आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अरसे से सारी दुनिया जानती है कि क्या कुछ इस दुनिया में हो रहा है और मुस्लिम उम्मा के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब जानते हैं और सारे इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते। बेशक अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है, मगर अभी यहाँ पे बात रखें कि खिलाफत उस्मानिया के वक्त भी, स्पेन के वक्त भी, जब इसराइल का क़याम हुआ उसको रोकने के वक्त भी कि उसको रोका जाए, बाबरी मस्जिद के वक्त, गुजरात के वक्त, कश्मीर के वक्त, इराक़, शाम, अफ़गानिस्तान आप ले लें, मक्का में ले लें, कितनी बार इस तरह से उसको आके उजाड़ने की कोशिश की गई, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। क्या उस वक़्त अल्लाह ताला ने गैबी मदद की थी? नहीं। हाँ, मक्का में एक बार ज़रूर हुई थी जब अब्राहा ने उस पर चढ़ाई चढ़ने की कोशिश की तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसको नीस्त व नाबूद कर दिया गया और गैबी मदद आई और उसी से ये सारा मसला ख़त्म हुआ। घरों में हम बैठकर, मस्जिदों में बैठकर हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा और गैब से मदद कर। अल्लाह ताला ने गैबी मदद भेजी थी जंग बदर के मौके पर, जब 313 और 1000 का मुकाबला था। जंग खंदक के मौके के ऊपर भी अल्लाह ताला ने गैबी मदद की थी। अब आप देखें कि हम लोग कीमती गाड़ियों में बैठकर, ठंडी गाड़ियों में बैठकर, कीमती लिबास पहनकर, ठंडे कमरों में बैठकर सारा दिन हम लोग जो है ना इस चीज़ की चाह में होते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ें करें, वाह वाह की हनकार सुनने के मुंतज़िर होते हैं, ख्वाहिश रखते हैं इस चीज़ की। फिर आगे बढ़ के लोगों के हाथों को चूम रहे होते हैं और ख़ुद भी चाहते हैं कि लोग आके उनकी बड़ी इज़्ज़त करें, उनके हाथ चूमें, और हम मुंतज़िर हैं गैबी इमदाद के। अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज करने की बजाय हम तस्बीह के दानों को घुमा घुमा कर लाख, 1.25 लाख, 10 लाख, 20 लाख पढ़ाई करके ये मुंतज़िर हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के लिए अपनी जान देना, जज्बा शहादत का, उसको हमने पसे पर्दा डाल दिया है, उसको हमने पीछे कर दिया है और ख़ुद हम घरों में बैठ गए हैं। जिनको मुजाहिद बनना चाहिए था उनको हमने मुजावर बना दिया है और मुंतज़िर हैं हम गैबी मदद के। अल्लाह ताला से हम लोग घरों में बैठ के बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह दुश्मनों को नीस्त व नाबूद करे, तबाह बर्बाद करे, गर्क कर दे, डुबो दे। ये सारी बद्दुआएं मांग कर फिर हम सुकून से ठंडे कमरे में बैठ के अपना खाने का निवाला मुंह से उतारते हैं, पेट भर भर के खाते हैं, सामने टीवी होता है, मीठा भी खाते हैं, फिर उसके बाद सुकून की नींद ले लेते हैं और हम बात करते हैं कि गैबी इमदाद हमें मिल जाए। खुद हमने कुछ नहीं करना, सब कुछ फरिश्तों के ऊपर छोड़ दिया है कि फरिश्ते आके कर लें। हमें अपने आप को ज़िम्मेदार बनाने के बजाय हमने सारा ज़िम्मा अल्लाह ताला पे डाल दिया है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दावा हमारा ये कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मैदान जंग सजाया और उसके बाद दुआ की और तब उनको गैबी मदद मिली, गैबी इमदाद आई। हम तो कोई भी अमली इक़दामात नहीं कर रहे हैं। हम लोग दुआ मांगने से पहले, दुआ मांगने के बाद या बद्दुआ करने से पहले या बद्दुआ करने के बाद क्या कोई भी अमली इक़दामात हम लोगों ने किए हैं? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ दुआ के ऊपर ही चल रहे हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, ये दुआ कर लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, ये पढ़ लो। बिल्कुल बेशक सही कह रहे हैं, हमें दुआ पढ़नी चाहिए, हम दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि अभी वो वाले मामलात भी नहीं रहे हैं कि हम दू बदू जाके खड़े हो जाएं। पहले वाले मामलात और होते थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम वो कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसी हालत में सिर्फ अल्लाह की पकड़ होगी, अल्लाह का अजाब मिलेगा। याद रखें, जब मालिक की हराम खाता हो तो गुलाम कैसे हलाल खाएगा? जब हमारे हलक से नवाला ही हराम का उतरता हो तो हम हलाल की तरफ कैसे जा सकते हैं? और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है
कि हम डरपोक हो चुके हैं, मौत से डरते हैं। फिर एक और बात, बहुत दूर की बात है, जिधर जो कुछ सब कुछ हो रहा है हमें उसका बहुत दुख है, सबको दुख है। हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं। सिर्फ या तो बहुत अमीर लोग सही तरह चल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर जो हमारा काम करने वाला तबका है, मेड तबका जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं क्योंकि उनको घरों से मिल जाता है, वो लोग अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। मारा कौन जा रहा है? सफ़ेद पोश तबका, और जो आपके नीचे का ये जो सारा दिन काम करते हैं दिहाड़ी वाले, ये मजदूर तबका जो है ना, ये मारा गया है और पिसा गया है। क्या इनके लिए कोई कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं। वहाँ तक जाने के बजाय हम अगर अपने मुल्क के उन छोटे छोटे हिस्सों पे खुद ही जाके एक एक जगह का जो हिस्सा है उस जगह पे उधर के ही लोग मिलके, और कुछ नहीं तो एक वक्त का खाना उनको दे सकते हैं, सर्दियाँ आ रही उनको कपड़े दे सकते हैं। ये जो बैनर्स उठा के मेरा जैसा मेरी मर्जी करती हैं, ये उन NGOs का साथ देने के बजाय अपने मुल्क में इन चीज़ों को ठीक कर सकती हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा सकती हैं। ये सारी बातें क्यों नहीं करते? अपना मुल्क किसी को नज़र नहीं आता कि हम किस दोराहे पे खड़े हुए हैं। हम तो खुद अपने मुल्क में पिस रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। क्या हालात हो चुके हैं हमारे। इस तरफ कोई क्यों नहीं आता? सिर्फ बातें 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 क्यों करना आती हैं? तो सही मैंने कहा ना कि उसके ऊपर ही फिर अल्लाह की पकड़ और अजाब आता है हमारे ऊपर कि हम लोग खुद इतने बुरे हो चुके हुए हैं। तो हमारी दुआ क्या काम आनी है, और बद्दुआ क्या किसी को लगेगी।